मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मान लें जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे मत लड़िए साहब, मान ले कि हार मान लिया है उन्होंने। देखिए राकेश भाई, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर चर्चा तब होगी जब सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या स्टेटहुड बहाल होगा, जो दोनों वादे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में किए हैं 5 साल पहले। अगर महबूबा मुफ्ती कह रही है चुनाव नहीं लड़ेंगी तो मान ले कि उन्होंने हार मान ली है। मान ले कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव स्वीकार कर लिया है और इस बदलाव के बाद उनकी सियासी जमीन खो चुकी है, इसलिए वो कह रही है हम लड़ेंगे ही नहीं क्योंकि पता है कि हारेंगे। चर्चा करेंगे। जी राकेश भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है माजिद हैदरी? जी बिल्कुल आ रही है। माजिद हैदरी, सरकार ने कहा है कि चुनाव कराएंगे, चुनाव हो जाएंगे समय पर, उसकी चिंता आप मत करिए। लेकिन सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव उससे लोगों ने स्वीकार किया है और इस बदले दौर में उनकी सियासी जमीन खो चुकी है। वो देखिए मेरे भाई, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को जम्मू कश्मीर में झांसी की रानी कहा जाता है, तो आप कह रहे हैं कि झांसी नहीं माजिद हैदरी, अरे माजिद हैदरी सुनिए ना सर, झांसी की रानी का नाम बदनाम मत करिए प्लीज। नहीं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मत लीजिए सर, और कम से कम उस नेता के लिए तो बिल्कुल मत करिए जो पाकिस्तान की वकालत करे, जो चीन की वकालत करे, जो अलगाववादियों की वकालत करे, जिनकी सहानुभूति आतंकियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती हो, जो एक देश में 2 संविधान की बात करे, जो कहे एक देश में 2 झंडे होने चाहिए, कम से कम झांसी की रानी का नाम मत लीजिए सर। माजिद हैदरी, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, झांसी की रानी का नाम मत लीजिए और बिल्कुल मत जोड़िए महबूबा मुफ्ती के साथ। ना कहीं जनाजा हो रहा है भाई, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उसको राजीव जेटली, नहीं ठीक है सर, माजिद हैदरी बिल्कुल झांसी की रानी का नाम मत लीजिए। राजीव जेटली, एक तो ये झांसी की रानी का अपमान है। महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की वकालत कर दे, जिनकी सहानुभूति अलगाववादियों के साथ हो जाए, वैसे नेता के साथ कम से कम झांसी की रानी का नाम तो नहीं चलेगा। राकेश भाई, सफेद बर्फ की चादर के ऊपर जब तक खून के धब्बे ना हो तब तक इनकी राजनीति प्रोपेल नहीं करती है। ये सफेद चादर के ऊपर, बर्फ की चादर के ऊपर लाल रंग देखना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि जब तक वो लाल रंग नजर नहीं आएगा, जब तक वो AK-47 नजर नहीं आएगी, वो आतंकवादी नजर नहीं आएंगे और खून खराबा नजर नहीं आएगा, जब तक हमारी राजनीति कैसे चलेगी। इन लोगों ने हमेशा वकालत करी तो किनकी करी? इन्होंने तो वकालत भी उन लोगों की करी जिन लोगों ने कश्मीरियत की, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का खून बहा और जो कश्मीरियत की खिलाफत पे खड़े रहे। और ये कश्मीरियत की बात करने वाले लोग, इन्हें एहसास नहीं है कि कश्मीर की जनता ने पहली बार डेवलपमेंट का टेस्ट चखा है। पहली बार उन्हें एहसास हुआ है कि हमारा बच्चा भी कश्मीर रह के पढ़ सकता है, हमारा बच्चा कश्मीर में रह के मेडिकल कर सकता है, हमारे पास वो सारे रास्ते उपलब्ध होंगे जिनसे हम कश्मीर को विकास की धारा में आगे लेकर के जा सकते हैं। नहीं चाहिए इन सबको, ये नहीं चाहिए। जितनी भी राजनीतिक दल है, इन सभी का एक ही एजेंडा रहा है। वो एजेंडा रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाहगृह दें, आतंकवादियों को पालें, कश्मीरियों को मरवाएं और कश्मीर के जो विकास की गति है उसके बीच में बाधा बन जाए। इससे इनकी राजनीति चलती थी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती जी को लगा कि मैं 370 का बहाना लूंगी जो कभी नहीं हट सकती, अब जो कभी नहीं लागू हो सकती वापस। और क्योंकि वो वापस लागू नहीं होगी, इसलिए अब महबूबा मुफ्ती जी की भी राजनीति आगे प्रोपेल करने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी को एहसास हो चुका है इस बात का। और ये आज कितनी भी बात कहते हैं झांसी की रानी जी, अरे झांसी की रानी ने जो खून बहाया था वो उनका बहाया था जो हमारे देश के दुश्मन थे। और आप जो देश के दुश्मन हैं उनसे अपने कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं, उनको यूज करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। बहुत फर्क है झांसी की रानी और महबूबा मुफ्ती जी में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर महबूबा मुफ्ती ये सोचती है कि 370 अगर लागू नहीं होती है तो मैं राजनीति नहीं करूंगी, तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बेहतर मौका है महबूबा मुफ्ती जी के पास